गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मैं अभी तैयार हो चुकी हूँ और अभी बजे हुए हैं सुबह के 3 बजे और नाश्ता वगैरह भी मैंने बना लिया है रास्ते में खाने के लिए। तो हम लोग कहीं जा रहे हैं और जाने के बाद आप लोगों को शेयर करूँगी वहाँ का वीडियो। और आप संयोग को देख सकते हैं कि नहा धो के पूजा करके रेडी हो चुका है और ये चश्मा ज़रूर लगाता है। और फिर उसके बाद देखिएगा आप, मैंने इसीलिए आपको पहले वाला लुक दिखाया है और फिर वहाँ पहुँच के उसके बाद वाला लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए अब हम बस निकलने वाले हैं। तो 3:30 बज चुके हैं जब हम लोग निकल रहे थे। और बस इसके बाद हम लोग ये देखिए गाड़ी में हालत, अभी तो जा रहे हैं, शुरुआत है, फिर भी अब इतनी जल्दी उठे थे तो बच्चों को नींद आ रही है। कोई यहाँ गिर रहा है, कोई वहाँ गिर रहा है। और इसके बाद देखिए इस टाइम पर हो रही है बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी। और इन बच्चों का होता है कि इनको जिद होती है कि जाना है घूमने, छुट्टियां हैं। तो हम लोगों ने सोचा था कि चलो हम आप लोगों को इस बार घुमा देते हैं। तो घर की बात अलग होती है और जब हम घर से बाहर जाते हैं तो फिर समझ में आ जाता है कि कैसा घर के बाहर क्या माहौल होता है। और ये देखिए बच्चे यहाँ से मतलब इतना एक्साइटेड थे जाने के लिए। तो और उसके बाद जब वहाँ पहुँचे और धूप लगी और थोड़ा सा चलना पड़ा, थोड़ी सी मेहनत हुई, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब मैं आपको अभी हालत इन लोगों की दिखाऊंगी। ये लोग कान पकड़ रहे थे और कह रहे थे कि आज के बाद हमें कहीं नहीं जाना, हमें अपना घर जाना है, बस हमें घर जाना है। और ये है पन्ना की घाटियाँ। तो आप लोगों मतलब ये यहाँ इतनी फेमस हैं, पन्ना की घाटियाँ कहलाती हैं। यहाँ पे ज़बरदस्त मोड़ होते हैं, इसे यू टर्न लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही होता है यहाँ पे। और यहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर बना है ताकि जैसे ही घाटियाँ स्टार्ट हों तो यहाँ पे भैरव बाबा को प्रसाद चढ़ाया जाता है और फिर इसके बाद घाटियाँ पार की जाती हैं, क्योंकि बहुत ही डेंजर होती हैं वो। और ये देखिए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके थे हम लोग, बहुत टाइम हो गया था चलते चलते। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मुझे मतलब इतने पेड़ आम के जितने भी पेड़ दिखे सब आम के ही दिखे और अच्छे खासे आम लगे हुए थे यहाँ पे। तो मुझे मतलब रुका नहीं गया, मैं यहाँ रुकी थी थोड़ी देर के लिए तो मुझे दिख गए आम और मैं तोड़ रही थी आम। तो यहाँ पे कोई था भी नहीं आसपास, लेकिन फिर मैंने तो 10-12 आम तोड़े थे मैंने। अब इतना ज़्यादा हम तोड़ के करते भी क्या आमों का, तो मैंने बस, लेकिन मेरा लालच नहीं जा रहा था तो मैं तोड़ रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं कि इस जगह पे मतलब आम के इतने ज़बरदस्त पेड़ लगे हैं और आम बस हर जगह आपको चारों तरफ आम लगे दिखेंगे। और तो इसने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था और इसके बाद वो चिल्लाने भी लगे थे कोई जिसके भी आम होंगे। तो वापस आ गए थे हम लोग। और ये देखिए मंदिर जा रहे थे हम लोग और रास्ते में हमने चोरी भी कर ली आमों की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ पे दुकानें लगी हुई जैसे कि हर मंदिर में होता ही है, पूजा का सामान मिलता है, प्रसाद मिलता है, सब कुछ मिलता है। और हम लोग पहुँच गए हैं। तो ये हम लोग गए हैं मैहर की शारदा भवानी फेमस मंदिर है मैहर का, एमपी में। तो ये देख सकते हैं आप लोग, हम लोग गए थे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी हम लोगों को क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत तेज़, यहाँ पे क्या धूप तो सब जगह हो रही है क्योंकि जून का महीना है। और ये 2 न्यू कपल थे जो अभी आपको देख सकते हैं आप, ये आगे जा रहे हैं हम लोगों के और ये पूरे रास्ते हमारे ही आगे रहे। और इन लोगों का मतलब जैसे कि अब प्री वेडिंग शूट होता है और फिर वेडिंग शूट होता है और इन लोगों का यहाँ हो रहा था आफ्टर वेडिंग शूट। तो इसमें हम लोग परेशान हो गए थे क्योंकि ना तो ये लोग आगे जा रहे थे ना पीछे जा रहे थे और बीच में खड़े होकर मतलब इनका शूट हो रहा था, वीडियो बन रहे थे और मतलब काफ़ी कुछ हो रहा था। तो हम लोग थे बिल्कुल इनके जस्ट पीछे और ये पता नहीं किस ब्रांड का परफ्यूम लगाए थे कि जिससे हम लोगों को चक्कर भी आने लगे थे और उल्टियाँ भी आने लगी थी। तो स्वीटी की मतलब आप ये देख सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं इस बात को कि यहाँ से बेचारी पूरी वहाँ तक ऊपर तक चढ़ कर गई। यहाँ भी आगे सीढ़ियाँ हैं और हम लोगों को सीढ़ियाँ चढ़नी है और पहाड़ के ऊपर मंदिर है।
तो वो बेचारी यहाँ तक मतलब 1001 सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे, और 900 सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। लेकिन ये इस कपल की वजह से उसको फिर उल्टियाँ आने लगीं और चक्कर आने लगे, तो फिर वो 900 सीढ़ियों के बाद बैठ गई थी। 100 सीढ़ियाँ फिर वो नहीं चढ़ पाई, क्योंकि उसको बहुत भयानक चक्कर आने लगे थे इसके परफ्यूम से, और बस वो बैठ गई थी। फिर वो ऊपर नहीं गई, तो यहाँ से वहाँ तक मतलब इतना उसने संघर्ष किया, 900 सीढ़ियाँ चढ़ी ऐसी धूप में, और उसके बाद उसको दर्शन नहीं हुए, क्योंकि उसने दर्शन फिर नहीं किए थे, वो यहीं बैठ गई थी। और उसने यहाँ से मैं यहाँ जहाँ वीडियो बना रही हूँ ना, तो यहाँ थोड़ी दूरी पे नीचे बैठी हुई थी ये स्वीटी और संयोग और शरद, ये तीनों बैठ गए थे। फिर ये लोग नहीं गए थे, क्योंकि इन तीनों हम लोग अलग हो गए थे, तो हमारे पास ही हमारे साथ नहीं थी ये कपल, और ये स्वीटी आगे चली गई थी। तो ये कपल उसको फिर नहीं छोड़, मतलब इतनी भीड़ थी कि वो कहीं जा नहीं सकती थी, फंसे हुए थे एक दूसरे से आगे पीछे। इस चक्कर में वो उसके साथ ही रही, और बस उसको उससे बहुत ज़्यादा उसके परफ्यूम से प्रॉब्लम हो गई, और स्वीटी फिर दर्शन नहीं कर पाई। तो और यहाँ पे इस तरीके से ये भी है, रोपवे है, तो इससे भी जिसको जाना है जा सकते हैं, और इससे ज़्यादा मतलब समय की बचत होती है, इंसान थकते नहीं हैं, और बहुत अच्छा है ये गर्मियों के हिसाब से। और तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए शूट किया था, लेकिन हम लोग इसलिए नहीं गए थे कि थोड़ा सा यहाँ आए हैं तो चल के जाना चाहिए, मतलब ये सब सोच के, और फिर बाद में पछतावा हो गया था कि इससे अच्छा इसी से चले जाते, कम से कम बच्चे दर्शन तो कर लेते। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऊपर पहुंचने के बाद ये इन बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम हो गई, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो अगर इससे जाते तो कम से कम दर्शन तो कर ही लेते। और हम लोगों ने सोचा कि चलो पैदल जाना चाहिए माता के यहाँ, तो बस इसी चक्कर में सब गड़बड़ हो गई। और फिर इसके बाद हम वापस आ गए थे, क्योंकि वहाँ पे और ये बच्चे बीच में बैठे थे, तो मैंने यहाँ से बच्चों को साथ में लिया, और फिर इसके बाद इन लोगों को चना वना खिलाए। इनकी तबीयत गड़बड़ हो रही थी, भूखे थे। और यहाँ पे रास्ते में आपको मैं हिरन दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व पन्ना का जो अभयारण्य है यहाँ पे शुरू होता है, तो मतलब पूरे रास्ते भर यही चलता रहता है। और आपको मैंने हिरन दिखाया, मुझे रास्ते में हिरन मिल गए थे, और काफ़ी हिरन मिले थे, तो मैंने थोड़ा सा शूट किया था, गाड़ी से उतरने नहीं दिया था, तो दूर से ही दिखाया है, तो शायद आप लोगों को दिखा होगा। और ये केन नदी है, और केन नदी का मैंने आपको दिखाया थोड़ा सा। और इसके बाद देखिए ये सब पड़े हुए हैं, और इस तरह से पड़े हुए थे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए किसी को होश नहीं है, और ये बिल्कुल, और मेरी हालत भी आप देख सकते हैं, जब गई थी तब भी मैंने दिखाया था, और अब आ रही हूँ जब वापस तब आपको दिखाया है कि मैं कैसी दशा हो गई थी मेरी। लेकिन मेरा क्या है कि मैं थोड़ा सा इतना ज़्यादा इन बच्चों की तरीके या ऐसा मेरा माहौल नहीं है मेरा। मैं मॉर्निंग वॉक करती हूँ, थोड़ी सी मेहनत करती रहती हूँ, इस चक्कर में मैं थोड़ा इतना ज़्यादा थकी नहीं थी, बस धूप में नहीं निकलती हूँ, तो धूप की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। और यहाँ पे देखिए आप संयोग रुके थे, उनको वॉशरूम जाना था, और यहाँ पे ये बनी हुई थी, खेतों में बना लेते हैं किसान सर्दियों से बचाव के लिए, तो मैं यहाँ पे आ गई थी, तो यहाँ पे धूप भी नहीं लग रही थी। संयोग को मैं वॉशरूम कराने थोड़ा सा खेतों में लेके आई थी, तो यहाँ पे मैंने अपना वीडियो बनवाया, और मुझे ये सबसे अच्छी जगह लगी देखने में। और यहाँ पे एक अच्छा सा बेड भी बना हुआ है, मैं आपको दिखा रही हूँ, और उसी का लकड़ी का बेड बना हुआ है। तो यहाँ पे किसान जो है रखवाली के लिए अपने खेतों की रुकते हैं रात में, और सर्दी से बचाव होता है। और इस तरीके से देखिए आप कितना जुगाड़ लगा के ये लोग बना लेते हैं। तो ये बना हुआ है बेड, और बस मैं इसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। तो यहाँ तक ही वीडियो है, तो आज के लिए बस इतना ही है। बाय बाय दोस्तों।